अब क्लियर है? यस सर। Yes, sir. So conditions of consumer equilibrium using cardinal utility analysis, in that in case of one commodity. Okay. And the second is तो ये in case of two commodities में first equal price and second different price. समझ में आया? हो सकता है एक तो यूटिलिटी जो है, एक तो इन केस ऑफ वन कमोडिटी, एक वन कमोडिटी में जो है वो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. सेकेंड इज इन केस ऑफ टू कमोडिटीज. तो टू कमोडिटीज यानी कंपटीशन तो होता ही है ना. से फॉर एग्जांपल ये फेबर कैशल का मार्कर पेन है तो कैमलिन का भी होगा. समझ में आया? दूसरी 3-4 कंपनीज का आता है. इज दैट क्लियर? तो लाइकवाइज टू कमोडिटीज जब कंपेयर करते हैं कि भाई इसका इतना पैसा, इसका इतना पैसा, समझ में आया? इसमें इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है. लाइकवाइज. इज दैट क्लियर? So in two commodities having equal price and having different price. समझ में? तो ये पूरा का पूरा जो है हम डिस्कस करेंगे one by one. Now concentrate here properly. If you cannot understand, then you are free to ask me. Just immediately stop me. अगर आपको समझ में नहीं आता है, until and unless you understand, we will not proceed. Is that clear? Otherwise तो ये पूरा चैप्टर जो है आपको ऊपर से जाएगा. Okay, yes, so first one is the consumer equilibrium in case of a single commodity. In case of one commodity. हाँ, yes, निखिल, पढ़ो. यस सर. कंडीशन नंबर 1. सर एक्चुअली मेरे पास पीडीएफ नहीं है, मेरे पास टेक्स्ट बुक है. हाँ तो कोई बात नहीं, पढ़ो उसमें से. इसमें क्या है? लेकिन सर उसमें सिंगल कमोडिटी वाला नहीं दिया हुआ है. कौन सी बुक है आपके पास? हेलो, हेलो, जिनके भी पास बुक है वो पढ़ना स्टार्ट करो प्लीज. एक ऑब्जेक्टिव ऐसा रखो कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. अगर हम यही ऑब्जेक्टिव रखेंगे देन ओनली वी कैन कंप्लीट, नॉट अदरवाइज. ओके, यस, निखिल अभी फाइंड करता है, तब तक कोई भी दूसरा जो है वो स्टार्ट कर सकता है. अविनिया, यू में स्टार्ट. और व्योम स्टार्ट करो. Consumer equilibrium refers to a situation in which a consumer spends his income on a purchase of a commodity in such a way that gives his maximum satisfaction. Consumer equilibrium
is determined when the following conditions are satisfied. Marginal utility is equal to the price. Total gain decreases when the additional purchase after equilibrium. Yes, but listen. Consumer equilibrium refers to a situation in which consumer spend his income on purchase. Means कि consumer जब भी purchase करने के लिए spend करता है. Is that clear? At that time we can compare the satisfaction he or she derives by consuming the commodity. Is that clear? Is that clear or not? So that is why the consumer is in equilibrium when marginal utility is equal to price. यानी कि हमने जो आगे देखा था ना, फिगर आउट किया था ना, मार्जिनल यूटिलिटी एज्यूम किया था. ओके, तो प्राइस अगर 10 रुपया है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 रुपया है, दोनों इक्वल हुआ, मीन्स कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. समझ में आया? इक्विलिब्रियम स्टेट इंडिकेट्स व्हाट? कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव हो चुका है. इज दैट क्लियर? यहां से आगे वो यूनिट कंज्यूम करेगा ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी डाउन हो सकता है. इज दैट क्लियर? आगे पढ़ो. Condition 1. Marginal utility is equal to price. Why marginal utility is equal to price? Why not? Marginal utility is less than price or greater than price. When marginal utility is greater than price, a consumer gains more satisfaction as compared to sacrifice he makes in terms of price paid by him. बस देखो, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस ही क्यों है? ये क्वेश्चन भी ओके है ना? आप में से कोई बोल सकता है सर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, उसी को क्यों इक्विलिब्रियम कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, ये दोनों में से किसी एक को क्यों इक्विलिब्रियम नहीं बोलते? डिसइक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं? ये दोनों इक्वल नहीं होता इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है. थिंक अबाउट द सिचुएशन. यहां पे क्या सिचुएशन है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. ओके, यहां पे क्या है? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस, यानी कि वो प्राइस जो भी पे करता है उससे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है. बोलेगा कि अरे 10 रुपये पे तो अच्छा है यार ये प्रोडक्ट. Okay, it means that price is marginal utility is more than price. Is that clear? So he will continue purchase. Is that clear? When marginal utility is more than price at that time, he or she will continue purchase that product or continue consume that product until and unless प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होता. समझ में आया? दोनों इक्वल नहीं होते तब तक वो कंज्यूम करता ही रहेगा. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. हित, व्योम, एलन, देवाशीष, सर एक बार और एक्सप्लेन कर लें. हाँ, वेरी गुड. ओके, चलो. से फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज ए फर्स्ट कंडीशन मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस, एट दैट टाइम क्या होता है कि प्राइस इज 10 रुपीज एंड मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रीफर दैट प्रोडक्ट. बोलेंगे कि अरे 10 रुपये में इतना अच्छा प्राइस, इतना कम प्राइस में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, क्या बात है. पीपल आर हाईली सेटिस्फाइड. इज दैट क्लियर?
So it means that marginal utility, whatever satisfaction they derive by consuming the commodity, comparatively price, that satisfaction is more than the price. Is that clear? Yes. Yes, sir. So he or she will continue purchase or consume the product until and unless both will not be equal. Is that clear? Marginal utility और price जब तक equal नहीं होता, तब तक ये दोनों कंज्यूम, तब तक वो कोई भी जो है वो कंज्यूम करते रहेंगे. Is that clear? Next situation is price is more than marginal utility. Means कि अगर इससे उल्टा सिचुएशन है, प्राइस अगर 20 रुपये हो जाता है और प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, पहले जैसा था वैसा ही प्रोडक्ट है, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार डबल प्राइस कर दिया, 100% प्राइस बढ़ा दिया और प्रोडक्ट तो वैसा ही वैसा देते हैं. अब नेक्स्ट टाइम परचेज नहीं करना है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. मेन प्राइस इज मोर यूटिलिटी. लोग क्या बोलेंगे? ये लूटना शुरू कर दिया है. समझ में आया? सो दैट इज वाई अगर इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ऐड यूटिलिटी इन द प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर? यूटिलिटी ऐड करना पड़ेगा. या तो कोई आफ्टर सेल सर्विस निकालो, या तो फिर प्रोडक्ट में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन करो. इज दैट क्लियर? जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. समझ में आया ना सबको? अच्छा है. चलो अविनिया, प्रोसीड. Hence, he gets prepared to buy more. Law of revenue operates. When marginal utility falls as he buys more and becomes equal to price of commodity. When marginal utility is lesser than price, a consumer suffers losses as he is paying more than what he actually gains. He reduces consumption of commodity. सुनो. मीन्स कि ये सिचुएशन है ना, when price is more than marginal utility at that time, he suffer a loss. मैंने बोला ना, उसको जो गेन मिलता है वो गेन के सामने वो ज्यादा पे करता है. समझ में आया? दिस इज और दैट इज वाई ही इज इन लॉस. यहाँ पे उसको गेन मिलता है. इन फर्स्ट सिचुएशन ही इज इन गेन, बेनिफिट, and second one he is in loss. Is that clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Very good. सबको clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. निखिल clear है? Yes, sir. Clear है. Very good. Avinya, proceed. Marginal utility begins to rise and become equal to the price of the commodity. So a consumer is at equilibrium when marginal utility is equal to price. Condition 2. Total gain falls after equilibrium. It is because marginal utility is falling, and after equilibrium it becomes smaller than the price paid for the additional units of commodity. Explanation of consumer equilibrium. So far we have learned that marginal utility is measured in the utils, but to make the marginal utility comparable to the price, we need to convert marginal utility to the utils into the money terms. Marginal utility in money terms is... Listen. अब देखो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अगर ये समझ में नहीं आता तब तक मुझे बोलते रहना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता रहूंगा, क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आया तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा. यहाँ पे क्या बोलते हैं? से फॉर एग्जाम्पल कि मार्जिनल यूटिलिटी
एंड प्राइस मैंने कंपेयर किया, ओके। अब देखो सिचुएशन क्या है, मैंने ये दोनों को कंपेयर किया। अब एक रफ एनालिसिस करो या तो फिर एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बात है। मैं आपको बोलूं कि 10 रुपये में आपको जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसका कंपैरिजन आप मार्जिनल यूटिलिटी के साथ कैसे कर सकते हो प्रैक्टिकली? होगा या नहीं होगा? ये कंफ्यूजन तो होगा ना, बिकॉज हमने आगे तो डिस्कस किया था यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, ओके। तो फिर आप प्राइस के साथ यूटिलिटी को कंपेयर करते हो तो समहाउ क्या है, समहाउ होगा क्या? बहुत सारे लोग बोले कि ये वैलिड नहीं है, यस और नो? समझ में आया या नहीं आया? यस सर। क्योंकि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी कैन नॉट बी टच इवन। मैं इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने यूटिलिटी देखा नहीं। यूटिलिटी फील करने की बात है, पर्सन टू पर्सन इट इज डिफर, समझ में आया? ये सब है। तो आप प्राइस के साथ कंपेयर करके जो कर्व्स निकालते हो उसका क्या? हाउ विल यू वैल्यूड द मार्जिनल यूटिलिटी? तो आप बोलोगे कि सर अभी अभी हमने आके तो वो नहीं देखा, प्रोबेबल फिगर कंसीडर नहीं किया कि प्रोबेबल एज्यूम करके भाई इतना से फॉर एग्जांपल हो सकता है। यूटिल्स तो यहाँ पे तो लिखा है यूटिल्स कंसीडर करते हैं, ओके। तो यूटिल्स क्या था? एज्यूम फिगर पे था, प्रोबेबल फिगर पे था। ये तो प्राइस के साथ कंपेयर करने की बात है। आप लोग समझ रहे हो मैं गाड़ी की तरह ले जा रहा हूं, आर यू गेटिंग मी और नॉट? हेलो अविनिया, यस सर। सुनो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपके वहां पे डोसा का प्राइस कितना है, मसाला डोसा का? 50 रुपीज, ओके। अब मैं ऐसा बोलूं कि मार्जिनल यूटिलिटी एंड ये अविनिया के दुकान का डोसा प्राइस, मसाला डोसा, बोथ आर सेम। तो ये मेरे में मन की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कोई ऐसे बोलेगा? और एल्स कैन अविनिया विल एडवर्टाइज that masala dosa's price and marginal utility of 100 consumer is equal? ऐसा एडवर्टाइजमेंट पॉसिबल है? नो सर। हाँ, मैं ये बात कर रहा हूं। तो ये जजमेंट कैसे निकालोगे कि ये 50 रुपीज इज इक्वल टू ये मार्जिनल यूटिलिटी 50 आया? माई क्वेश्चन इज दिस, इज दैट क्लियर? तो ये यहां पे समझाया है, ओके। व्योम, अविनिया, निखिल, Yes. सबको क्लियर है? हाँ सर। हित, व्योम क्यों आंसर नहीं दे रहा है? व्योम नहीं है, ओके। चलो, मैत्री, पवन, सबको क्लियर है ना? सो यहां पे एज्यूम क्या करते हैं, 1 रुपी, कोई भी इकोनॉमी में 1 रुपी इज इक्वल टू
बेसिकली कितना यूटिलिटी प्रोबेबल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए रूपी इज इक्वल टू 3 यूटिल्स, ऐसा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रूपी 1 इज इक्वल टू 3 यूटिल्स, यानी कि 1 रुपया स्पेंड करके आपको 3 यूटिल्स जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओके, तो 50 रुपया स्पेंड करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिलेगा? 150। यस, 1 रुपीज में 3 यूटिल्स है। से फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में चलता है रेट कि 1 रुपये में आपको क्या कितना सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है प्रोबेबल, इज इक्वल टू 3 यूटिल्स। ओके, तो 50 रुपीज में 150 विल बी, हाँ, तो अविनिया के वहां पे जो मसाला डोसा मिल रहा है उसमें क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस। इज दैट क्लियर? प्राइस कितनी है? 50 रुपीज। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव कितना होता है? 150। इज दैट क्लियर? यानी कि प्रोडक्ट कैसा है? बेस्ट। हाँ, यस, तो बस उसकी दुकान पे जाके खा लेना, सब लोग खा लेना और पैसा भी देना। ओके, अविनिया? यस सर। हाँ, मेरे लिए एक डोसा फ्री। ओके, ओह सर। मैंने ये एग्जांपल रखे, सबके कस्टमर आपको दे दिए। हो गए, सब लोग आपके कस्टमर बन गए दुकान के। यहाँ पे प्रूव हो गया कि भाई आपका डोसा जो है उसमें मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है। इज ए क्लियर? प्राइस से। यस सर। ओके, नाउ इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। यस सर। So whenever you are doing any particular business at that time, ये आपको देखना है। Sometimes what happens, if the consumer speaks wrong, अगर consumer गलत बोलता है, then only you should know that what you are giving. Is that clear? Are you getting me or not? Yes sir। Yes, sir. What the economics is कि रियल कंक्लूजन चाहिए कोई भी सिचुएशन का। जैसे मैंने आपको सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा था, याद करो। मैंने आपको पूछा था ना कि 10 लाख रुपया अगर आपको मिलता है बिजनेस करने के लिए, ओके, एंड यू स्टार्ट टू डू बिजनेस, और आपको प्रॉफिट कितना मिलता है? 20%, यानी कि 2 लाख रुपया अगर आप नेट प्रॉफिट अर्न करते हो तो वो अच्छा है या नहीं? तो उसका हमने रियल कंक्लूजन निकाला, क्योंकि लोग तो बोलते रहेंगे। समझ में आया? लोगों के व्यू से चलना नहीं है। जो अच्छा बोलेगा शायद वो भी गलत हो, उसका आईक्यू कम हो, तो वो तो बोलेगा कि भाई सबको अच्छा ही कहना है। समझ में आया? लोगों को बुरा लग जाता तो मैं तो अच्छा ही बोलूंगा, तो फिर आपका प्रोग्रेस, आप उसका व्यू जो है वो आप आपके सक्सेस के मेजरमेंट में ले सकते हो? नहीं ले सकते। और कोई जो है वो बोलेगा कि ये गलत है, बेवकूफ है, हाँ, ऐसा नहीं चलता। इज दैट क्लियर? तो आप बोलोगे कि भाई नहीं ये तो सबको बहलाता रहता है, इसकी बात कंसीडर मत करो। लेकिन फ्यूचर में जब 5 साल के बाद आपको पता लगेगा कि अरे यार ये तो सही बोल रहा था। इज दैट क्लियर? सो एवरी टाइम इकोनॉमिक्स में राइट कंक्लूजन यू नीड टू टच। इज दैट क्लियर? अगर आप बोलते हो कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, तो व्हाई दिस इज बेस्ट, उसको प्रूव करने की बात है। दिस इज व्हाट द थ्योरी इज। ओके, तो 1 रुपये में 3 यूटिल्स जितना
सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है कोई भी कमोडिटी में। 1 रुपये का जो भी कमोडिटी मिलता है इकोनॉमी में, उसमें से 3 यूटिल्स जितना सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है। तो यहाँ पे देखो 50 into 3 150। इज दैट क्लियर? यू कैन कंक्लूजन प्रोबेबली इन दिस वे। अभी नहीं आगे बोलो। In simple words, marginal utility of a rupee is a purchasing power of a rupee in terms of utils. It refers to a worth of a rupee defined by a consumer in terms of utility that he obtains from a given basket of goods with a rupee. For example, liquor box. listen. समझ में आया? देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। इन सिंपल वर्ड्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए रूपी इज परचेजिंग पावर ऑफ ए रूपी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। इज दैट क्लियर? कि 1 रुपये में आप जो है वॉट एवर यू आर परचेजिंग, यू टर्न दैट इनटू यूटिल्स। इज दैट क्लियर? तो 1 रुपये में 3 यूटिल्स, दैट इज द परचेजिंग पावर। इज दैट क्लियर? तो यानी कि 3 यूटिल्स जिसका सेटिस्फेक्शन लेने के लिए मैक्सिमम कंज्यूमर कैन स्पेंड 1 रुपी। ओके, तो 150 जितना मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव करने के लिए 50 रुपीज कितने लोग स्पेंड कर सकते हैं? मैक्सिमम पीपल कैन स्पेंड। इज दैट क्लियर? मैक्सिमम पीपल कैन स्पेंड। इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होगा? प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? तो 1 रुपीज में जो पहले 3 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता था, डिराइव होता था, वो 2 यूटिल्स का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया इकोनॉमी में, महंगाई बढ़ गई। इज दैट क्लियर? वही महंगाई में भी आप ऐसी प्रोडक्ट देते हो कि जिसमें प्राइस इंक्रीज नहीं होता, प्रोडक्ट का क्वालिटी सेम का सेम, then people will always respect your product and accept your product. Is that clear? Yes, sir. अब देखो इसका जो प्रैक्टिकल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर मेरा ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. मैं 5-10 मिनट में लिंक शेयर कर रहा हूँ अभी।